जय हिंद मेरे दोस्तों। आज बहुत दुखद घड़ी है हमारे देश के। हमारे भाई जिन्होंने ऊंची ऊंची इमारतें और बिल्डिंगें और महल जैसे बना के खड़े कर दिए, मगर आज उनको कोई पेट भर के खाना देने वाला भी नहीं। अरे कहां गए वो करोड़ों के ठेकेदार जो बीएमडब्ल्यू गाड़ियों में घूमते हैं, जो करोड़ों की दौलत कमाते हैं इसी मजदूर का खून चूस के। आज 2 महीने 3 महीने भी बैठ के नहीं खिला सकते हो। अरे सालों तक उस बंदे का, उस इंसान का खून निचोड़ते हो, उस इंसान का खून चूसते हो। कहां गई वो इंसानियत? इसीलिए तो कहते हैं मेरे भाइयों और बहनों, आज हमारा मजदूर कितना मजबूर है। इस धरती को, इस हिंदुस्तान की मिट्टी को छोड़ के विदेशों में चले गए थे लोग। उनको इस धरती माँ की याद नहीं आई, क्योंकि उनको दौलत की याद आई थी। विदेशों में कमाने के लिए चले गए थे, मगर उनके लिए हेलीकॉप्टर हवाई जहाजों से बुला के यहाँ इस देश में रखा जा रहा है। मगर आज मेरे भारत के मेरे वीर, मेरे लाल, मेरे मजदूर भाई आज बेचारे सड़कों पर अपने बीबी और बच्चों को लेके बेसहारा घूम रहे हैं, मानो कि इनका कोई है ही नहीं। और जिस दिन भारत आत्मनिर्भर बनाओगे, तब वो विदेशी लोग यहां पर आकर हमारा सहयोग नहीं करेंगे। यही मजदूर हमारे भाई आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। आज हमारे देश की ये हालत है, और सब बोलते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं कि 2 गज की दूरी, 1 गज की दूरी। अरे घंटे की गज की दूरी हो पाएगी मेरे भाइयों और बहनों? एक कमरे में 3-3 4-4 इंसान रहते हैं, बेचारे मजदूर। 4-5 मजदूर एक कमरे में रहते हैं, कितनी गज की दूरी बनाएंगे? क्या वो कमरे को क्या रबड़ की तरह तानोगे? वो छोटे छोटे से झोपड़े, खोली, छोटी छोटी सी खोली बना के चिड़िया घर जैसा एक एक मकान मालिक ने 100-100, 150, 200-200 कमरे बना दिए। कहां पर उसमें 2 गज की दूरी बनेगी? मेरी भारत सरकार, मेरे प्रदेशों की सरकारें, अब भी वक्त है। उसी टाइम इन मजदूर भाइयों को इनके गांव भेज देते तो 2 गज की छोड़ो मेरे भाइयों। गांव में तो इतनी जगह है, हर मजदूर या दुखी हो, गरीब हो, कोई भी हो, सबके पास इतनी जगह है अवेलेबल। जो 2 गज की छोड़ो, वो तो 10 मीटर भी दूरी बना सकता है। कोई द्वार पे सोएगा, कोई छत पे सोता, मगर कोई अंदर सोता, कोई बाहर सोता। मगर यहाँ कहाँ जाए मेरे भाइयों और बहनों? वो छोटे छोटे से कमरे हैं, और 2 गज की, 1 गज की दूरी बना के रखो तो एक कमरे के अंदर 4 गज का तो कमरा ही है। उस कमरे के अंदर कितने गज की दूरी बनाए? अब कैसे इस कोरोना से, मुसीबत से बचा जाएगा मेरे भाइयों और बहनों? यही मौका था कि इनको अच्छी तरह से सुख और शांति से सारे मजदूरों को गांव भेज दिया जाता। 2 गज की छोड़ो, 10 मीटर की दूरी भी बना सकते हैं गांव के लोग, क्योंकि इतनी जगह होती है। वहां पर दूर दूर मकान होते हैं, बहुत दूर दूर घर होते हैं, बहुत बिगड़ी आबादी है मेरे गांव में। अभी आज भी गांव स्वर्ग जैसा है, ये नरक है संसार, ये नरक है, ये चिड़ियाघर है शहर। गांव में आज भी हम सुरक्षित थे, मगर अब तो सब कुछ बिगाड़ दिया। इस संसार की देख, तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान? कितना बदल गया इंसान। वाह कांग्रेसियों, वाह, क्या आज मजाक उड़ाया है हम भाइयों और बहनों। ये मजदूर नाम भी रख दिया, कितना सुहाना मजदूर। और बसें भेजते हो, और ऑटो और टेम्पुओं के और कारों के और मोटरसाइकिलों के नंबर लेके लिस्ट भेजते हो कि 1000 बसें हमारे पास हैं। अभी तक कहां सोते रहे? अरे ये इतनी चिंता होती इन मजदूरों की, तो केंद्र सरकार से बैठ के सलाह मशवरा करते कि इन लोगों को बाहर से, यहां से गांव भेज दिया जाए तो इस कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं। मगर तब तो नहीं, अब राजनीति चमकाने के लिए आ गए। वाह, कभी सोचा ये हमारे देश में इतने मजदूर क्यों हैं? इस देश में इतने मजदूर क्यों हैं? इस देश में
मिट्टी सोना उगलती है। मेरे भाइयों और बहनों, इस देश में इतने मजदूर क्यों हैं? इतने कितने दुर्भाग्य की बात है। आज थोड़ी सी मुसीबत पड़ गई, वाह कोरोना वाह, तेरा शुक्रिया जो तूने आंखें खोल दी पूरे हिंदुस्तान की। एक अकेले इंसान जान बचाने पर तुला है, वो है नरेंद्र मोदी। हम सबकी जान बचाने पर तुला है, मगर बाकी पार्टियों का ईमान और धर्म ये कहता है कि तुम लोगों ने खून निचोड़ा है इन मजदूरों का। शुरुआत से अगर इतने अच्छे कर्म करते तो आज ये इतने हिंदुस्तान में मजदूर नहीं होते, मजबूत होते। मजदूर नहीं होते, मजबूत होते। हमारे हिंदुस्तानी रोड पर नहीं भटकते, क्योंकि एक ठेकेदार एक मजदूर को तीन तीन ठेकेदारों में यानी कि तीन तीन दलों में घुसेड़ दिया है इस देश को। अरे इस देश की इस गुलामी से तो अच्छी अंग्रेजों की गुलामी थी, जो कम से कम एक तो दल्ला था वो, जिसकी गुलामी हम सहते थे हमारे पूर्वज। आज तो हमें तीन तीन दलों के अंदर काम करना पड़ता है एक मजदूर को। और जब आपदा और मुसीबत पड़ी तो कोई भी साथ नहीं देता, सारे ठेकेदार भाग गए, मगर सरकार इन गरीब और मजदूरों पर लाठी बरसाती है। मगर उन कंपनियों और उन ठेकेदारों को ढूंढ के क्यों नहीं उनके पिछवाड़े लाल करती है कि इन मजदूरों का खून चूसा है पूरी साल। ऊंची ऊंची महल और बिल्डिंगें बनवा ली है, मगर आज मुसीबत पड़ी तो 2 महीने नहीं खिला सकते हो। अरे उनको पैसे तो देते और दोबारा काम शुरू होता तो धीरे धीरे काट लेते, मगर ये नहीं सोचा, क्योंकि आज का हमारा भारतीय इतने मजदूर नहीं होते मेरे भाइयों और बहनों। और सुख और शांति से होते अगर ये पिछली ये 70 साल की सरकारें अगर थोड़ा भी अच्छा काम करती तो आज इतने मजदूर नहीं होते। सब हिंदुस्तानी मजबूर नहीं होते, मजबूत होते हमारे मजदूर भाई। सारा खून निचोड़ लिया, आज बेचारे अपने बीवी और बच्चों को बेसहारा होकर रोडों पे भटक रहे हैं। यही है हमारा देश, इसी को कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण का देश है। तो सुख और शांति से रहो मेरे भाई और बहनों। ये मजाक छोड़ो कांग्रेसियों, क्योंकि वो ऊपर वाला जब लाठी बरसाता है तो अगाड़ा पिछाड़ा सब लाल कर देता है। तो इसलिए सुख और शांति से इनका सबका सहयोग करो, एक दूसरे से मदद मांगो कि किस तरह से क्या करना है। ये राजनीति मत फैलाओ यहाँ। जब वोट मांगने की औकात नहीं है आपकी, फिर भी पहुंच जाते हो इसी मजदूर के पास, हाथ जोड़कर भीख मांगते हो कि हमें वोट दे दो। अरे मेरे भाइयों हिंदुस्तानियों, आज वक्त है इस देश की मुसीबत जो दी है आप लोगों को, जिन जिन लोगों ने 70 साल से हमारे देश में कंगाली भर दी है, घर घर गली गली, मगर इस गली गली की कंगाली का व्यर्थ मत जाने देना। अच्छी तरह से अच्छी सरकार चुनना, ये जाति पाति के धर्म में मत चले जाना, जहां इच्छा हो उसी को वोट देना। पहले देश होना चाहिए हमारा, उसके बाद हमारा घर। जब देश बचेगा तभी तो हम अपना घर मजबूत बना के रह सकेंगे। जब देश ही नहीं बचेगा तो घर कहां बनाएंगे मेरे भाइयों और बहनों। जो हमारा असली हिंदुस्तानी हीरो है नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर तो अंगुलियां उठाते हैं सब। आज 70 साल से नहीं हुआ मेरे भाइयों और बहनों, आज एक इंसान ने पूरे देश को जगा दिया है। और रही वो चीज जो कमी थी, वो कोरोना ने सबकी पोल खोल दी है मेरे भाइयों और बहनों। आत्मरक्षा करना हमारा फर्ज है, आत्मनिर्भर बनाना भारत को, यही मजदूर बनाएंगे मेरे भाइयों और बहनों। ये देश के लुटेरे नहीं बनाएंगे। 70 साल से इस देश को लूटते रहे, तब आज हमारे देश में इतनी गरीबी है। अगर यही अच्छा कर्म और काम करते, सबको एक समान समझते,
तो आज देश में इतने मजदूर नहीं होते मेरे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है मेरे भाइयों, मगर इसको समझने के लिए उस विधाता ने और सही करने के लिए उस विधाता ने अपना यमदूत भेज दिया इस धरती पर। वह नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी जी महाराज, हमारे बाबा जी। अब देश की हालत देखना है, आसमान को छुएगा, क्योंकि इन लुटेरों की दुकानें सब बंद हो गई। इन लुटेरों की दुकानें सब बंद हो गई। जिनको बात करने की तमीज नहीं है वो भी इस देश को चलाते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, सब सहयोग शांति से इन भाइयों और मजदूरों को घर भेज दो। अभी भी वक्त है, क्योंकि ये गांव में जाएंगे तो इस कोरोना से बहुत बचत हो जाएगी। या छोटे छोटे कमरे हैं, 4-4, 5 एक कमरे में है। कितने गज की, नरेंद्र मोदी जी, कितने गज की दूरी बनाए? 4 गज का तो कमरा है, उस कमरे के अंदर 5 हमारे भाई बहन भरे पड़े हैं। ये रबड़ नहीं है जो तार के कमरे को बंद बढ़ा लोगे। ये छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं 6-6, 7-7 इंसान। कितने गज की दूरी बनाएंगे? और यही गांव पहुंच जाते सुख और शांति से मेरे भाइयों और बहनों। तो 2 गज की छोड़ो, 10 मीटर की भी दूरी गांव में बन जाती, क्योंकि आज भी सब सुख और शांति से गांव है। ये शहर में ही कंगाली, हमारे गांव में कोई भी गरीब भूखा नहीं मरता है। एक दूसरे की मदद और सहायता करते हैं। इस देश में, शहरों में कोई भी किसी की मदद नहीं करता। भगवान के चरणों में जाके करोड़ों की दौलत चला देंगे, मगर किसी मजदूर का झोपड़ा नहीं बना के घर नहीं बना सकते हैं। उस भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, उसी के आगे हम पैसा फेंकते हैं, सोना चांदी फेंकते हैं। अरे ये दान पुण्य करने से कुछ नहीं होता। किसी गरीब की सहायता करो, इसी में भगवान खुश होता है। तो इसलिए अच्छा लगे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाइयों। इतना इसको शेयर कर दो, पूरे भारत में घूम जाए, सबकी आंखें खुल जाए लुटेरों की। आज हमारे मजदूर भाइयों पर हंसी उड़ाते हो, गाड़ी बसों की जगह ऑटो और कार की लिस्ट भेजते हो। अरे ये संसार ऐसे नहीं चलता है। सुख और शांति से सबकी रक्षा करो, मदद करो। यही तो मौका है एक दूसरे की मदद करने के लिए। भगवान ने बोला है, जा मूर्ख इंसान, एक दूसरे की सहायता कर। सहायता के बजाय हम यहाँ एक दूसरे की मजाक उड़ा रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय हो। अच्छा लगे थोड़ा लाइक और शेयर जरूर करें मेरे भाइयों।